पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग के कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया है। इसके बाद उन्होंने निवेशक उद्यमियों को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। फिर मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से नीचे उतरकर सभागार में उपस्थित सभी आगत उद्यमियों से मुलाकात की। उन्होंने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि बिहार सरकार उन्हें हर तरह की मदद और सुविधा प्रदान करेगी। इस आयोजन में देश दुनिया की करीब 600 कंपनियां भाग ले रही हैं। कार्यक्रम में अडानी ग्रुप की तरफ से प्रणव अडानी पटना आए और उन्होंने बिहार सरकार की जमकर तारीफ की है। अडानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने कहा कि हमारी 8700 करोड़ निवेश की प्लानिंग है। 3 एडिशनल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने सरकार के इस पैसे से और भारत सरकार से मिल करके इन कामों को हम कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ बिजली है, हमने कहा बिजली, पानी, सड़क के अलावा हर एक क्षेत्रों में और 12 सरकार का 12 डिपार्टमेंट एक साथ मिल करके अपने कामों को इस ढंग से कर रहे हैं ताकि हम लोग इस तरह से ये सोच बनावें कि कहीं न कहीं जो हमारा बिहार है, जिन कारणों से हमारा बिहार कहीं पीछे छूट रहा था, लेकिन बिहार के ही लोग हैं। गुजरात जाते हैं तो गुजरात को बनाते हैं, पंजाब जाते हैं तो पंजाब को बनाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र को बनाते हैं। ये हमें गुण है और जिस ढंग से हमें जो संभावना है उस संभावना को आपके बीच हम परोसने का काम कर रहे हैं उद्योग विभाग। और इसमें हम इतना ही चाहेंगे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, सरकार खुद भी कॉटेज इंडस्ट्रीज को अपने लेवल पे डेवलप करना चाह रही है। भारत सरकार का MSME योजना है। अब देख रहे हैं नेशन वाइड अगर पूरे देश में हम लोग रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है जेड सर्टिफिकेशन में हमारा पूरे देश में हम लोग माने ये मान के चल रहे थे कि जो हमारा कहीं कोई इतिहास नहीं था। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे नाहर ग्रुप के MD कमल ओसवाल ने बड़ी घोषणा की। कमल ओसवाल ने कहा, बिहार को बांग्लादेश से सीखना होगा। गारमेंट्स बिजनेस के लिए दोनों जगह करीब करीब एक जैसा ही माहौल है। वहाँ विदेशों से डिमांड बहुत है, USA और यूरोप से डिमांड आता है। मैं मोंटे कार्लो यूनिट यहाँ लगाऊंगा। इसके लिए सोच सकता हूँ 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट के लिए विचार कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश से है। हमारी मेन कंपनीज ओस्टो वुलन मिल्स, नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड मोंटे कार्लो फैशंस है। मोंटे कार्लो बिहार में, मैं बड़ी खुशी से आपको कहना चाहता हूँ कि मोंटे कार्लो बिहार में बड़ा मशहूर और बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर और आगे भी हम इसमें काफी बढ़ा रहे हैं इसको। हमारे लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी हैं पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम और बंगाल में। तो हम बिहार के अंदर भी एक लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना रहे हैं। आज की नई पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो भी आई है उसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि 300 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट होगी और अराउंड 2000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इन टेक्सटाइल्स वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन कॉटन यार्न। हम 650 टन धागा रोजगार बनाते हैं और 1 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। इसके अलावा हम सोलर एनर्जी और शुगर के अंदर भी हैं। हमारी कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और खुशी से मैं आपको कह रहा हूँ, गर्व से कह रहा हूँ कि इसमें से 40% ज्यादा लोग बिहार के हैं। बहुत मेहनती लोग हैं जी। इन्हीं के कारण हम इतनी प्रोडक्शन, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स को जाते हैं। बिहार वैसे बेसिकली एज ऑफ टुडे इज एग्रीकल्चर स्टेट। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से की गई है। कंपनी ने 5000 से ज्यादा का निवेश किया है। फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी जी, इरिगेशन मिनिस्टर संजय झा जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर समीर महासेठ जी और उद्योग जगत के साथियों, मैं पटना आकर और बिहार बिजनेस कनेक्ट सम्मेलन में शामिल होकर
सम्मानित महसूस करता हूं। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस आयोजन ने सभी क्षेत्रों के इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने का काम किया है। यह श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता के कारण संभव हो पाया है। पूरा ये जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, अभी लोग बिहार को एक बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के दौर में देखते हैं। साल 2003 में दुनिया के सबसे बड़े हमारे मुंद्रा पोर्ट के प्राइवेट रेल लिंक का इनॉग्रेशन भी नीतीश कुमार जी ने किया था। और प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स में पूरा रेल लिंक को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया था उन्होंने। उस वक्त भी नीतीश जी डेवलपमेंट के विषय में काफी दूर की सोच रहे थे। इतना ही नहीं, यूनियन रेलवे मिनिस्टर के तौर पर नीतीश जी ने 20 साल पहले इंटरनेट टिकट बुकिंग सिस्टम। आपको बता दें कि बुधवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन करीब 12,000 करोड़ के 23 MOU पर साइन किए गए। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में की गई। इसमें कुल 10,304.91 करोड़ रुपए के 15 MOU पर साइन किए। इसके बाद 554.4 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 इकाइयों के साथ MOU पर साइन किए गए। सम्मेलन के दूसरे दिन बिहार सरकार और देश विदेश की विभिन्न कंपनियों के बीच 19,086.15 करोड़ रुपए निवेश के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए।